हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा चैप्टर 7 है कणों के निकाय तथा गुणी गति। इसका पहला टॉपिक है संहित केंद्र, अर्थात संहित को ही द्रव्यमान कहते हैं, अर्थात द्रव्यमान केंद्र। एनसीईआरटी का डाटा है तो एनसीईआरटी में इसे संहित कहा गया है। किसी भौतिक निकाय का संहित अथवा द्रव्यमान केंद्र इससे संबद्ध एक ऐसा निश्चित बिंदु होता है जिस पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। इसकी गति संपूर्ण निकाय की गति के व्यक्त करती है। द्रव्यमान केंद्र की गति मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। माना कोई निकाय m1 m2 mn है। mn कणों से मिलकर बना है। द्रव्यमान के n कणों से बना है। मूल बिंदु के सापेक्ष इनके स्थिति वेक्टर क्रमशः r1 वेक्टर, r2 वेक्टर rn वेक्टर हैं जो डायरेक्शन शो करते हैं। माना निकाय के इन अवयवी कणों पर बाह्य प्रवेश द्वारा आरोपित बल क्रमशः F1 वेक्टर, F2 वेक्टर Fn वेक्टर हैं। निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति वेक्टर r वेक्टर सेंटर मास Cm ये लिखा है। Cm का मतलब है सेंटर मास 1/m समेशन i बराबर 1 से n mi ri वेक्टर अथवा r वेक्टर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1/m m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर mn rn वेक्टर। इक्वेशन 1 dr वेक्टर cm/dt इसका डिफरेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट में r का। तो हमारे पास मोशन वेग निकल आएगा। ये r वेक्टर हमारा डिस्टेंस है dr/dt 1/m m1 dr/dt m2 dr2 d/t mn drn d/t। इसी प्रकार dr वेक्टर dt इक्वल टू b1 वेक्टर b2 वेक्टर और bn वेक्टर। द्रव्यमान केंद्र का वेग अर्थात b वेक्टर cm इक्वल टू 1/m m1 b1 वेक्टर m2 b2 वेक्टर mn bn वेक्टर। दोनों पक्षों का पुनः समाकलन करने पर अगर पुनः इसका समाकलन करेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। डी बी वेक्टर पान डी टी को हमने डिफरेंशिएट अवकल कर दिया जिससे हमें डी बी वेक्टर पान डी टी हमारे पास ए वेक्टर आ गया। अर्थात एम ए वेक्टर बराबर m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर mn an वेक्टर। एम ए वेक्टर f1 प्लस f2 प्लस m1 क्योंकि f इक्वल टू एम ए न्यूटन की गति विषयक दूसरे नियम से f बराबर m ए अर्थात एम ए वेक्टर इक्वल टू f एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है बाह्य फोर्स। विशेष विलगित निकाय जैसे निकाय ऐसा हो आइसोलेटेड सिस्टम हो जिसके इधर उधर कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता है, वह निकाय जिस पर कार्यरत सभी बाह्य बलों का परिणामी अर्थात सदिश योग शून्य हो विलगित निकाय कहलाता है। एम ए वेक्टर सी एम इक्वल टू एफ बाह्य बराबर 0। इसका रिजल्टेंट क्या होगा 0। बी वेक्टर सी एम बराबर बी वेक्टर इसका कांस्टेंट। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा 0 है, बाह्य बल 0 है तो वेग हमारा नियत रहेगा। यदि किसी निकाय पर कार्यरत सभी बाह्य बलों का परिणामी शून्य होता है तो उसके द्रव्यमान केंद्र का वेग शून्य अथवा नियत रहता है। नोट प्रत्येक निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति में इसके अवयवी कणों के बीच कार्यरत आंतरिक बलों की कोई भूमिका नहीं होती है। कणों के निकाय तथा रेखीय संवेग एवं इसका संरक्षण। कणों को निकाय का रेखीय संवेग उसके अलग अलग कणों के रेखीय संवेगों के सदिश योग के बराबर होता है। माना किसी निकाय के n कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 m2 mn है, वेग b1 b2 bn है। निकाय का संवेग p बराबर p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस pn वेक्टर अथवा p वेक्टर इक्वल टू पी m1 p इक्वल टू होता है एम्बियन मास इंटू वेग। तो द्रव्यमान केंद्र के वेग की परिभाषा बी वेक्टर सी एम बराबर m1 b1 प्लस m2 b2 mn bn, जहां m निकाय का कुल द्रव्यमान है। समीकरण 1 व 2 से p बराबर m b वेक्टर बराबर कांस्टेंट। किसी निकाय पर परिणामी बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है।
दूसरा टॉपिक है हमारा अचल अक्ष के परिता शुद्ध घूर्णी गति। जेड अक्ष के परिता घूर्णन गति कर रहा है, कण अक्ष के आर दूरी पर है, वृत्त का केंद्र सी है। चित्र में देखो दर्शाया गया है, जो वृत्त बनाया है उसका केंद्र सी लिया है। टी बराबर 0 एक कण बिंदु क्यू पर है, समय के पश्चात टी समय के पश्चात कण की स्थिति पी है, समय अंतराल पश्चात बिंदु पी डैश लिया गया। एक्स जेड अक्ष लिया गया है। कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट घूर्णन अक्ष को किसी कण से मिलाने वाली रेखा किसी समय अंतराल में जितने कोण से घूमती है उसे पिंड का कोणीय विस्थापन कहते हैं। समय t बराबर 0 से t बराबर t के बीच पिंड का कोणीय विस्थापन थीटा, अगले डेल्टा t में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है। एडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का SI मात्रक रेडियन होता है। सूत्र m0L0t, यानी ये इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी घूर्णन गति में सापेक्ष के साथ पिंड का कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को पिंड का कोणीय वेग कहते हैं। ओमेगा से नोट करते हैं, ओमेगा बराबर डी थीटा अपान डी टी, ओमेगा बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डी थीटा अपान डी थीटा अपान डी टी रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन इसकी होती है टी की पावर -1। कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन समय के साथ पिंड के कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। औसत कोणीय त्वरण अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी। तात्कालिक ए एंगुलर अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी विमा हुई t-2 रेडियन, यानी थीटा की कोई विमा नहीं होती है तो सेकंड की होगी, सेकंड टी होती है, ऊपर ले जाने पर t-1। नोट ये सभी अक्षीय सदिश राशियां हैं। ये सभी किस प्रकार की राशियां हैं? अक्षीय अक्ष के परता हैं, इसलिए अक्षीय सदिश राशियां कहलाती हैं। रेखीय संवेग P वेक्टर इक्वल टू mv, कोणीय संवेग I r वेक्टर प्लस P, अर्थात जिसका मूवमेंट होता है क्रॉस क्या शो करता है? मूवमेंट, इसीलिए उसे कोणीय कहा गया है P का। डी अपान डी टी आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर। आई का डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने टी के रिस्पेक्ट में, डी अपान डी टी इंटू पी प्लस आर वेक्टर इंटू डी पी अपान डी टी। डी आर वेक्टर अपान डी टी इंटू पी वेक्टर बराबर बी इंटू एम बी वेक्टर बराबर 0। बी क्रॉस बी इक्वल टू क्रॉस 0 होगा। आर वेक्टर इंटू डी पी अपान डी टी, आर वेक्टर इंटू आर एफ कण पर कार्यरत बल। समीकरण 2 से डी आई वेक्टर अपान डी टी इक्वल टू 0 प्लस आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, टाउ वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर फ्रॉम 3 and 4, टाउ बराबर डी आई वेक्टर अपान डी टी, एफ बराबर डी पी अपान डी टी। किसी कण के कोणीय संवेग में समय के साथ परिवर्तन दर इस पर प्रभावी बल आघूर्ण के बराबर होती है। जड़त्व आघूर्ण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जड़त्व आघूर्ण किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिर अथवा एक समान घूर्णन गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इसका फार्मूला आता है I बराबर mr स्क्वायर, I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 डॉट डॉट mn rn। I इक्वल टू समेसन एम आर स्क्वायर। समेसन का मतलब होता है सम कर दिया। यदि पिंड के सूक्ष्म द्रव्यमान अथवा डीएम की अक्ष के दूरी r हो तो अवयव का जड़त्व आघूर्ण r स्क्वायर डीएम, पिंड का जड़त्व आघूर्ण I बराबर इंटीग्रेशन r स्क्वायर डीएम इक्वल टू 3। SI यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर, CGS यूनिट ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 किलोग्राम स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वांटिटी है अर्थात टेंसर राशि है, प्रदिश एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन के लिए इसका मान एक ही रहता है। इसमें देखो आर कोई पॉइंट लिया है, आर दूरी पर डीएम ले लिया है, फोर्स लगा रखा है, तो फोर्स के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज अर्थात क्लॉकवाइज का बामा वृत्त अर्थात दायां वृत्त
गुणन के लिए इसका मान एक ही रहता है, चेंज नहीं होता है।